मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बात की कि कैसे आप कॉन्टिन्यूस डाटा सीरीज के केस के अंदर अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास डाटा इस फॉर्म में दे रखा होता है कि हम उस डाटा को एज इट इज यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कई बार हमें डाटा मोर देन की फॉर्म में दे रखा होता है, कई बार हमें लेस देन की फॉर्म में दे रखा होता है। उस केस में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने डाटा को कैसे हम कन्वर्ट करें। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ डाटा कन्वर्जन के बारे में। तो आइए चलते हैं हम अपने पावर पॉइंट की तरफ और कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि कैसे आप अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकते हो और उसके बाद फिर हम अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। कई बार हमारे पास डाटा जो है वो मोर देन और लेस देन की फॉर्म में होता है, और अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो हमारे लिए सबसे पहला टास्क ये होता है कि हम इस तरह के डाटा को कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करें। कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब भी डाटा को कन्वर्ट किया जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करना होता है। तो आइए समझते हैं कैसे हम अपने मोर देन और लेस देन फॉर्म के डाटा को कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, वो मोर देन की फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 की फॉर्म में डाटा है, और यहाँ हमें स्टूडेंट्स का डाटा दे रखा है। ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल है, एक्चुअल में आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसे आपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। इस तरह के डाटा पे अगर आप अरिथमेटिक मीन, मीडियन या मोड कैलकुलेट करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसे एक कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, जहां पर डाटा की रेंज होनी जरूरी है, मतलब जहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट का होना जरूरी है, और हर रेंज की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना जरूरी है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं डाटा दे रखा है मोर देन 10, मोर देन 20 एंड सो ऑन। इसका मतलब किसी भी स्टूडेंट ने 10 से कम मार्क्स तो नहीं लिए, और यहाँ पे जो नंबर्स का गैप है वो इक्वल है, वो है 10 का। तो वी विल स्टार्ट द रेंज फ्रॉम 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, टोटल 50 स्टूडेंट्स ने 10 से ज़्यादा मार्क्स लिए, लेकिन 45 स्टूडेंट्स ने 20 से ज़्यादा मार्क्स लिए। इसका मतलब 10 टू 20 में क्या हुआ, 50 माइनस 45, 5 स्टूडेंट्स। अगर 36 स्टूडेंट्स ने 30 से ज़्यादा मार्क्स लिए और 45 स्टूडेंट ने 20 से ज़्यादा मार्क्स लिए, तो 20 टू 30 में क्या होगा, 45 माइनस 36 दैट इज 9। अगर 36 स्टूडेंट 30 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं और 20 स्टूडेंट्स 40 से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, तो 30 टू 40 में क्या आएगा हमारे पास, 36 माइनस 20 दैट इज 16। अगर 20 स्टूडेंट्स 40 से ज़्यादा मार्क्स लें और 8 स्टूडेंट 50 से ज़्यादा मार्क्स लें, तो 40 टू 50 में हमारी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 20 माइनस 8 दैट इज 12। और अगर 8 स्टूडेंट्स ने 50 से ज़्यादा मार्क्स लिए और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने 60 से ज़्यादा मार्क्स लिए हों, तो हमारी 50 टू 60 की रेंज क्या आएगी, 8 माइनस 0 दैट इज 8। तो इस तरीके से आप इसको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास डाटा लेस देन की फॉर्म में अवेलेबल हो। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि 3 स्टूडेंट ने 7 से कम मार्क्स लिए हैं, और यहाँ पे जो टोटल गैप देख रहे हैं वो भी इक्वल है, 7 7 का चल रहा है। तो विल स्टार्ट अ रेंज फ्रॉम 0 टू 7, 7 टू 14, 14 टू 21 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन की। यहाँ पर जो हमें टोटल स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 7 से कम नंबर लिए, लेकिन 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 14 से कम नंबर हैं। इसका मतलब इस 10 में ये 3 भी इंक्लूडेड हैं। तो हम क्या करेंगे, जिनके 7 से नंबर कम है वो तो क्या है, हमारे 3 हमें गिवन है, लेकिन अगर 14 से कम वाले 10 हैं, इसका मतलब इसमें 7 से कम वाले 3 भी इंक्लूडेड हैं। तो मतलब 7 टू 14 में क्या होगा, इस 10 में से 3 को लेस कर दो दैट इज 7। अगर 18 स्टूडेंट ने 21 से कम मार्क्स लिए, इसका मतलब उनके मार्क्स जो हैं यहाँ पर 14 या 14 से कम भी हो सकते हैं, या फिर 7 से भी कम हो सकते हैं। इसका मतलब ये 3 हम बात करें, या फिर हम बात करें ये वाले 10 की, ये इस 18 में क्या है, इंक्लूडेड है। कैसे समझ सकते हैं इसको, अब यहाँ पर अगर हम कहें कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 14 से कम है, इसका मतलब ये 3 इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर हम ये कहें कि 18 स्टूडेंट के मार्क्स 21 से कम है, इसका मतलब ये ऊपर वाले दोनों भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, इस 18 में से 10 को लेस कर देंगे दैट इज 8। अगर 30 स्टूडेंट्स के मार्क 28 से कम है, इसका मतलब ये जो 18 है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो 30 माइनस 18 करेंगे दैट इज 12। अगर 40 स्टूडेंट्स के मार्क 35 से कम है, इसका मतलब ये 30 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो क्या करेंगे, 40 माइनस 30 दैट इज 10।
अगर 46 स्टूडेंट ने 42 से कम मार्क्स सिक्योर किए हैं तो ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है 40, इसको क्या करेंगे 46 में से लेस कर देंगे, दैट इज 6। और अगर 50 स्टूडेंट्स ने 49 से कम मार्क्स लिए और यहाँ पे अगर 46 स्टूडेंट ने 42 से कम मार्क्स लिए तो क्या करेंगे 50 में से 46 को लेस कर देंगे एंड द फ्रीक्वेंसी इज 4। इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कई बार हमारे पास क्या डाटा होता है कि हमें रेंज भी गिवन होती है, हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, लेकिन आप इंटरवल को देखेंगे तो वो इक्वल नहीं होता। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 to 5 5 का डिफरेंस है, फिर 5 to 15 10 का हो गया, फिर 15 to 20 5 का, फिर 20 to 30 फिर 10 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 5 का और फिर 20 का। इस केस के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें इस जो डिफरेंस है हमारे लोअर और अपर लिमिट के बीच में इसे इक्वल बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट डिफरेंस देखेंगे। अगर हम इस पूरे के पूरे डेटा सेट में देखें तो हाईएस्ट डिफरेंस क्या चल रहा है 20 का, दैट इज 40 to 60। तो हम हाईएस्ट डिफरेंस कैसे लेके चलेंगे, अब हम इस डाटा को क्लब कर देंगे। तो अगर हमारे पास हाईएस्ट डिफरेंस 20 का है तो ऊपर वाले डाटा को भी हमें क्या करना होगा, सिमिलरली कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम हाईएस्ट डिफरेंस 20 का लेके चलें तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 20, देन 20 to 40 एंड देन 40 to 60। इस तरह से हमारा जो इंटरवल है वो तीनों केसेस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। अगर हम यहाँ बात करें कि 0 to 5 में 3 आते हैं, 5 to 15 में 10 आते हैं और 15 to 20 में 17 आते हैं, तो अगर 0 से लेकर 20 तक अगर हम कंसीडर करें तो तीनों की फ्रीक्वेंसी को आपस में क्या करना होगा, ऐड, मतलब 3 + 10 + 17, और हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। सिमिलरली अगर 20 to 40 की बात करें तो 20 to 30 में 30 हैं, 30 to 35 में 40 हैं और 35 से 40 में कितने हैं, 10। अब इन तीनों की फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा, मतलब 20 to 40 को लेके चलेंगे और ये फ्रीक्वेंसी हम ऐड करेंगे एंड द फ्रीक्वेंसी इज 80। और 40 to 60 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 50। सो दैट वाज ऑल अबाउट डाटा कन्वर्जन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।